अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बेटा बता दें कि आज आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे फिज़िक्स के पेपर के अलावा जितने भी पेपर्स अपलोड हो फॉर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप अपने पेपर्स की तैयारी करते रहें। तो आज आपके सामने मैंने जो अपलोड किया है वो है फ़िज़िक्स का पेपर। तो फ़िज़िक्स के पेपर के ये जितने भी आपके टोटल चैप्टर हैं उनके सबके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है यूनिट चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो इसके मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ आपके पास आ जाता है यहाँ पे, इनमें से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती विच वन ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक। तो आपके पास ये आ जाती है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 2, अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो इस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास पता है कि ये क्या रहेगा, आपके पास रिमेन कांस्टेंट सेम रह जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 3, इनमें से कोई सा आला ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडियन दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा आपके पास है, वो आपके पास है सिल्की। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 4, वेव्स ट्रांसफर। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। तो वेव ट्रांसफर इसका आपके पास आंसर आ जाएगा एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 5, विच वन इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, तो ये आपको पता है। अभी आपके पास आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन, रेडिएशन और वेव मोशन तमाम से होती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है वैक्यूम तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 7 का आपके पास बी ऑप्शन है, एमसीक्यू नंबर 8 का आपके पास सी ऑप्शन है और एमसीक्यूज नंबर 9 का आपके पास बी ऑप्शन है और 10 एमसीक्यूज का आपके पास आंसर है सी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज आता है 11, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन आपके पास 12 एमसीक्यूज है, द फार्मूला फॉर द सिंपल टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो ये बी वाला ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट 13, द इक्वेशन ऑफ हुक लॉ इज। तो ये आपके पास है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। 14 है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। तो ये आपके पास है एफ इज इक्वल टू 1/t। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 15, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो आपके पास इसका है डी वाला ऑप्शन। 16 एमसीक्यूज है, इसका आंसर है आपके पास सी वाला ऑप्शन। 17 है आपके पास, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो आपके पास होता है 1.99 सेकेंड। तो एम्पलीट्यूड 18 वाला एमसीक्यूज है, द ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज। तो ये आपके पास आ जाता है मीटर। तो यहाँ पे आपने मीटर वाले पे टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 19, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड फार्मूला है। तो ये आपके पास है इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे। एमसीक्यूज नंबर आपके पास है 20, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज 2 टाइम्स देन द पीरियड ऑफ टाइम पेंडुलम मोशन विल बी। तो ये आपके पास है रिमेन सेम। 21 का आपके पास आंसर है बी वाला और 22 का आंसर आपके पास ए वाला। तो बेटा इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। 23 का आंसर आपके पास है सी वाला, 24 का आंसर है आपके पास सी वाला, 25 का आंसर है आपके पास बी और 26 का आपके पास आंसर है सी और 27 का आंसर आपके पास है बी। नेक्स्ट आपके पास आंसर है 28 एमसीक्यूज है, तो इसका आंसर है आपके पास सी और 29 का आंसर है आपके पास बी और 30 का आंसर है आपके पास ए और 31 का आंसर आपके पास बी। नेक्स्ट आपके पास है 31 का आंसर बी, 32 का आंसर बी और 33 का आंसर आपके पास है डी और 34 का आंसर आपके पास है डी और 35 का आंसर आपके पास है बी। और इसके बाद आप नीचे ये सारे एमसीक्यूज चेक कर ले, मैंने इसके आंसर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसको स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 41 एमसीक्यूज, 42, 43, 44 का आंसर आपके पास है ए और 45 का आंसर आपके पास सी और 46 का आंसर आपके पास बी। नेक्स्ट आपके पास है द मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव 2 फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे आप इसको चेक करने आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाता है राइट टू नेसेसरी
और यहाँ पे चेक कर लें आपके पास ये, और फिर हुक लॉ के बारे में बताना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, वाई इंटर टाइम पीरियड एट फ्रीक्वेंसी और रिस्पेक्ट पेंडुलम डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड। और 7 वाला आपके पास है ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन और डैम्प प्रोग्रेसिव रिड्यूस। और क्रस्ट एंड क्रफ्ट के बारे में पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसफर वेव्स। इस तरह ये नेक्स्ट देख ले आपके पास आ जाता है क्रस्ट एंड क्रफ्ट और टाइप्स ऑफ नेम वेव्स के आपने नेम बताना। ये मोस्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है आपके पास इक्वेशन ऑफ वेव्स, राइट इट्स फार्मूला। लास्ट आपके पास ये एग्जाम्पल है आपके पास। यहाँ पे चेक कर ले मोस्ट MCQ नंबर 14, ये भी आपके पास एग्जाम्पल है। 15 वाला आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, डिफरेंशिएट ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिपल रैंक्स। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। फिर आपके पास ये न्यूमेरिकल भी मौजूद है, 2 मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स है। फिर आपके पास यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 11 आ जाता है। इसके ये सारे MCQs चेक कर लें। यहाँ पे मैंने इसको ये आपके पास चैप्टर नंबर 11 के MCQs है। इसको स्टॉप करके एक दफ़ा रेट लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स की भी तैयारी होती रहे, तो उन्हें भी ये लिंक लाजमी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको गेस्ट पेपर की समझ आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए बेटा, ये सारा आपके पास ये चैप्टर नंबर 11 के आपके पास आ जाते हैं मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे चेक कर लीजिए सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। यहाँ से आप सारे अच्छे से अपना अटैम्प्ट पेपर कर सकते हैं। ये आपके पास हैं मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस है। उसके बाद आपके पास ये मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट नंबर 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल्स। ये आपके पास इसके MCQs मौजूद है। पहला MCQs है विच ऑफ द दीज क्वांटिटीज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा C वाला, इट्स फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपके पास है 2 वाला, इसका आंसर आपके पास है C। और नेक्स्ट 3 वाला, इसका आंसर आपके पास क्या है B। तो ये आपके पास MCQ। यहाँ पे भी चेक कर लें MCQs नंबर 5 का आंसर आपके पास B। और सभी के आंसर्स लगाए गए हैं, सिर्फ आपने इसको एक दफ़ा चेक करना है, रीड करना है। और मोस्ट रिपीटेड ये MCQs आपके पास, ये चेक कर लें। 40+ MCQs दिए गए हैं सारे के लिए। यहाँ पे आपके पास आ गए मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं यूनिट के, इसको चेक कर लें। यहाँ पे आपके पास है द मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड आपके पास प्रिज्म, रिफ्रैक्टेड रेस। और नेक्स्ट आपके पास है इमेज लोकेशन। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल। ये बेटा कर लें, इनको आपने अच्छे से कर लेना है ताकि आपका कम्पिटिटिव पेपर जो है वो सॉल्व हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के गेस्ट पेपर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने ये सारा जो गेस्ट पेपर है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि इसमें से कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो। इन चैप्टर में से मोस्ट रिपीटेड जो है ये आपके चैप्टर्स हैं। ये मैंने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 तक आपको मोस्ट रिपीटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और MCQs थे वो मैंने बेटा आपको दे दिए हैं। इसके पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जो गेस्ट पेपर है वो भी मैं आपको दे सकूँ। तो बेटा यहाँ तक आपने इसको लाजमी कर लेना है। ये चेक कर लें, यहाँ पे दोबारा मैंने इसको रिपीट कर दिया, एक दफ़ा इसको अगेन देख लें यहाँ तक, कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। यहाँ से सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मौजूद है।